हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। पीएम नरेंद्र मोदी आज सुबह अमेरिका रवाना होंगे। उनके साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी जाएगा। आज देर रात वो वाशिंगटन पहुंचेंगे। 23 सितंबर को वो अमेरिकी सीईओ से मीटिंग करेंगे और इसके बाद उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात होगी। इस दौरान जापान ऑस्ट्रेलिया के पीएम से मीटिंग होगी। 24 सितंबर को क्वाड शिखर सम्मेलन होगा। फिर राष्ट्रपति बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक होगी। इसके बाद पीएम मोदी वाशिंगटन से न्यूयॉर्क रवाना हो जाएंगे और 25 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण देंगे। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने बताया कि 24 सितंबर को द्विपक्षीय बैठक में पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन भारत अमेरिकी संबंधों की समीक्षा करेंगे। उनसे व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करने, रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने, स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी को बढ़ावा देने के बारे में चर्चा करने की उम्मीद है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गोवा में भी रोजगार गारंटी ऐलान किया। उन्होंने यहां रोजगार को लेकर 7 चुनावी ऐलान किए। अब गोवा समेत 6 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। आम आदमी पार्टी यूपी और उत्तराखंड में भी मुफ्त बिजली देने का ऐलान कर चुकी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और शिवसेना नेता अनंत गीते ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी बनाने के लिए कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपने वाले नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार शिवसैनिकों के लिए गुरु नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन वाली महाविकास अघाड़ी सरकार सिर्फ एक समझौता है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित आतंकी कैंप में हलचल बढ़ गई है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक इनके मास्टरमाइंड भारत में आतंकियों को घुसपैठ कराने की साजिशों में लग गए हैं। जानकारी के मुताबिक पीओके में 3 नए टेरर कैंप को एक्टिव किया गया, जिससे अब टेरर कैंप की संख्या 17 से बढ़कर 20 हो गई है। जम्मू में उधमपुर जिले में सुबह सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जिसमें पायलट और को पायलट की मौत हो गई। हादसे के वक्त लोगों ने दोनों को मलबे से बाहर निकाला था, लेकिन अस्पताल ले जाते वक्त दोनों की मौत हो गई। पहाड़ी उधमपुर जिले के शिवगढ़ धार में खराब मौसम के कारण यह दुर्घटना हुई थी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कुलगाम के फैसल इलाके में एक गैर स्थानीय समेत 2 लोगों को पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया गया। साथ ही उनके पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। पिस्तौल स्थानीय स्तर पर बनाई गई है, जिसकी बरामदगी आरोपी के दुकान से हुई। एसपी कुलगाम ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है। पंजाब पुलिस ने किल्लौर में डॉक्टर BR आम्बेडकर की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। राज्य के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पुलिस को कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी को बाघंबरी मठ में ही आज दोपहर भूत समाधि दी जाएगी। इस बात की जानकारी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरि गिरी और निरंजन अखाड़ा के सचिव रविंद्र पुरी ने दी है। मामले में अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयाग पहुंचे। योगी ने बाघंबरी मठ पहुंचकर महंत को श्रद्धांजलि दी और घटना के बारे में साधु संतों से जानकारी मिली। वहीं इस केस में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। महंत नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि देने के बाद सीएम योगी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एक-एक घटना का पर्दाफाश होगा और दोषी को अवश्य सजा मिलेगी। पुलिस की एक टीम यहां के एडीजी जोन, आईजी रेंज और डीआईजी प्रयागराज, मंडलायुक्त प्रयागराज सभी अधिकारी एक साथ मिलकर इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। कम्युनिस्ट नेता और जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार 2 अक्टूबर को कांग्रेस का दामन थामेंगे। जानकारी के मुताबिक गुजरात प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल काफी दिनों से कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी को कांग्रेस में शामिल करने की कोशिश में लगे हुए थे। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और उनके परिजनों से संबंधित संस्थानों पर हाल ही में छापेमारी के बाद आयकर विभाग ने 17 करोड़ रुपए की आय छिपाने का पता लगाया है। उन्होंने बताया कि आयकर विभाग ने एनसीपी के नेता से जुड़े नागपुर स्थित एक न्यास से वित्तीय गड़बड़ियों का भी पता लगाया, जो 3 शैक्षणिक संस्थान चलाता है। पोर्नोग्राफी केस में 2 महीने से जेल में बंद राज कुंद्रा को पिछले दिनों रिहा किया गया। उन्हें सोमवार को मुंबई के सेशन कोर्ट ने 50,000 के मुचलके पर जमानत दे दी। जमानत देने के दौरान अदालत ने कहा कि राज लोकल पुलिस स्टेशन को जानकारी दिए बिना शहर नहीं छोड़ सकते। बस्तर संभाग के ज्यादातर विधायक जनप्रतिनिधि के साथ कांग्रेस और सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारियों ने बीते दिनों मुख्यमंत्री निवास में सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात की। मंत्री कवासी लखमा की अगुवाई में पहुंचे विधायक और कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों ने सीएम के साथ बस्तर संभाग में जिलेवार विकास कार्यों को लेकर विस्तार से चर्चा की।
बालोद स्थित डोंडी के कुसुमटोला क्षेत्र में अधूरे चिरकन बांध को पूरा कराने की मांग को लेकर 11 गांव के सैकड़ों किसान बांध पर ही अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। किसानों की मांग है कि 30 साल से अधूरे बांध का निर्माण पूरा किया जाए। मुरैना में कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ आक्रोश रैली निकाली। इसके बाद कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने तालाबंदी कर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी हुई। रीवा में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल का महंगाई को लेकर अजीबोगरीब बयान सामने आया। दरअसल कांग्रेस सांसद ने महंगाई डायन को बीजेपी की डार्लिंग बताया। सांसद का कहना है कि पहले बीजेपी ने महंगाई को डायन कहते हुए विरोध प्रदर्शन किया था, अब अपनी डार्लिंग बना ली है। बलरामपुर में पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 10 पार्षदों ने सीएमओ सुमित गुप्ता पर मनमानी का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद निगम कार्यालय में ताला चढ़ दिया। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षदों का आरोप है कि पदभार ग्रहण के 50 दिनों के बाद भी अब तक एक भी मीटिंग नहीं हुई। ग्वालियर में बाढ़ से पीड़ित 65 परिवार के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने आर्थिक मदद नहीं मिलने का आरोप लगाया। गांव के ग्रामीणों का कहना है कि बाढ़ से मकान, फसल और पूरी गृहस्थी उजड़ गई है, लेकिन मदद के नाम पर सिर्फ 10 किलो आटा ही मिला है। वहीं ग्रामीणों ने सरपंच सचिव पर भेदभाव का आरोप लगाया। कवर्धा के खामी ग्राम पंचायत के सचिव भरत सिंह ध्रुवे पर उप सरपंच समेत 5 ने मनमानी का आरोप लगाया। साथ ही जिला पंचायत सीएमओ से शिकायत करते हुए सचिव को हटाने की मांग की है। जनप्रतिनिधियों के मुताबिक सचिव झूठे बिल बनाकर पंचायत के पैसे निकाल लेते और उन्हें इसकी जानकारी भी नहीं देते। टीकमगढ़ के बड़ा गांव में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का मामला सामने आया, जिसके विरोध में मुस्लिम समाज के लोग धरने पर बैठ गए। सूचना मिलती है एसडीओपी और एसडीएम मौके पर पहुंचे। मुस्लिम समाज के मुताबिक जमीन मदरसे के लिए आवंटित है, जिसे लेकर एसडीएम ने संबंधित दस्तावेज तहसीलदार के पास जमा करने के निर्देश दिए हैं। भाटापारा के गुर्रा के 6वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों ने स्कूल के जन भागीदारी समिति के साथ स्कूल के सामने मोर्चा खोल दिया और धरने पर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने शिक्षकों की कमी को दूर करने की मांग की। बता दें कि कुछ दिन पहले भी छात्रों ने इसी मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया था। अनूपपुर के कोतमा में नगर पालिका उपाध्यक्ष समेत वार्डों के जनप्रतिनिधियों ने सीएमओ के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। पार्षदों का कहना है कि कोतमा नगर पालिका में पदस्थ सीएमओ विकास मिश्रा लंबे समय से दफ्तर नहीं आ रहे हैं, जिससे नगर के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। दतिया में जन सुनवाई के दौरान हंगामा हो गया। दरअसल सैकड़ों आदिवासी कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर दिया। इस दौरान उन्होंने कलेक्टर को बताया कि जिला प्रशासन उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे। आदिवासियों ने एसडीएम और तहसीलदार पर भी गंभीर आरोप लगाए। जबलपुर में जन समस्याओं को लेकर कांग्रेस के बाद शिवसेना ने भी नगर निगम में धावा बोल दिया। साथ ही प्रदर्शन कर नगर निगम की जन सुनवाई को ढोंग करार दिया। वहीं शिवसेना नेताओं ने निगम प्रशासन पर जनता से जुड़ी समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया। बिहार के बीजेपी विधायक द्वारा भगवान विश्वकर्मा की फोटो पर पीएम मोदी का चेहरा लगाकर पूजा करने के मामले को लेकर विरोध हो रहा है। मध्य प्रदेश में विश्वकर्मा समाज ने मदन महल थाने के सामने प्रदर्शन किया और विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन दिया। रायगढ़ नगर निगम में पार्क निर्माण के लिए राशि खर्च करने को लेकर बवाल मचा हुआ। दरअसल केंद्र सरकार ने अमृत मिशन के तहत पार्क निर्माण के लिए 3 करोड़ की स्वीकृति दी थी, जिसके तहत शहर के आउटर में पार्क का निर्माण कराया गया था, जहां 10 महीने से ताला जड़ा हुआ है। बीजेपी मामले में भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। गौरेला पिंडरा मरवाई जिले में मेरिट में प्रथम आए युवक को नजरअंदाज कर 10वें नंबर पर आए दूसरे प्रदेश के युवक को ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर पद पर सेलेक्ट कर लिया गया। हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए जीपीएम कलेक्टर को 15 दिन में गलती सुधारने के निर्देश दिए हैं। बिलासपुर के जीवनदायिनी हरपा नदी की बदहाली पर दायर जनहित याचिका पर पिछले दिनों हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। शासन की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। कोर्ट ने रिपोर्ट प्रस्तुत करने निर्देश देते हुए अगली सुनवाई अब 5 अक्टूबर को तय की है। दमोह में सागर लोकायुक्त की टीम ने तेंदुखेड़ा नगर पालिका के सीएमओ और क्लर्क को 1 लाख रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। दोनों ने सड़क और नाली निर्माण कार्य को लेकर ठेकेदार से 1 लाख रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत ठेकेदार ने सागर लोकायुक्त एसपी से की थी। सरगुजा में जमीन का नामांकन और सीमांकन के लिए महिला पटवारी की ओर से मोटी रिश्वत मांगने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कलेक्टर संजीव झा ने रिश्वतखोर पटवारी को सस्पेंड कर दिया। बता दें कि लुंडा तहसील के हल्का नंबर 28 ससोली की महिला पटवारी पूनम टोप्पो B1 में नाम सुधरवाने और नामांतरण के लिए रिश्वत मांग रही थी। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 22 करोड़ 97 लाख के पार पहुंच गया। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 47 लाख 12 के पार पहुंच गया। वहीं पूरी दुनिया में 20 करोड़ 64 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना कराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 86 लाख पहुंच गए।
देश में एक दिन में कोरोना के 24,897 नए केस सामने आए, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3,35,02,000 के पार पहुंच गया। वहीं 251 नई मौत से अब तक 4,45,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 43,467 मरीजों के डिस्चार्ज होने से ठीक होने वाले कुल मरीजों का आंकड़ा 3,27,42,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 3,02,000 पहुंच गई है। केरल में एक दिन में 15,692 नए केस से आंकड़ा 45,24,000 के पार पहुंच गया। वहीं 92 मौत से अब तक 23,683 मरीजों की मौत हो चुकी है। 22,223 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 43,32,000 के पार पहुंच गई है। राज्य में 1,67,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। एमपी में कोरोना योद्धा योजना के तहत दिवंगतों के परिजनों को क्षतिपूर्ति राशि देने में भेदभाव को जबलपुर हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया। दिवंगत डॉक्टर की पत्नी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार, सतना सीएमएचओ और प्रिज्म सीमेंट प्लांट के जनरल मैनेजर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। राज्य में आरटीआई के तहत जानकारी नहीं देने के मामले में पूर्व सचिव पर कार्रवाई हुई है। आयुक्त ए.के. अग्रवाल ने अभनपुर की ग्राम पंचायत कुर्रा के पूर्व सचिव रामजी साहू पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। साथ ही तत्कालीन सीओ के सेन के विरुद्ध भी कमिश्नर रायपुर को कार्रवाई करने की अनुशंसा की है। नक्सली कमांडर मड़कम आयाता ने डिप्टी कमांडर पत्नी पोजे के साथ एसपी के सामने सरेंडर कर दिया। नक्सली मड़कम आयाता पर 8 लाख का इनामी नक्सली है। दोनों इलाके में कई बड़ी घटनाओं में शामिल थे। नक्सली दंपत्ति ने सुकमा एसपी सुनील शर्मा और एसपी अंजने वाशनी के सामने सरेंडर किया है। पिंडरा नगर पंचायत अध्यक्ष राकेश जलान की पत्नी के नाम पर संचालित मां शारदा ट्रेडर्स में बिलासपुर जीएसटी की टीम ने दबिश दी, जहां उन्होंने व्यावसायिक रिकॉर्ड्स और लेन देन की जांच की। टीम के मुताबिक फर्म में समुचित तरीके से रिकॉर्ड का रखरखाव नहीं किया गया। रायपुर पुलिस ने 2 बड़ी साइबर ठगी के मामले का खुलासा किया। पुलिस ने 2 आरोपियों की पहचान की और झारखंड के धनबाद में दबिश देकर 2 शादी ठग दिनेश मंडल और इस्लाम अंसारी को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को ट्रांजिट रिमांड पर रायपुर लाया गया। इनके पास से ठगी की नकदी और मशरूका जब्त किया गया है। जांजगीर चांपा की जैजापुर पुलिस ने नौकरी लगाने के नाम पर 3 लाख की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। जैजापुर टीआई विवेक पांडे ने बताया कि 20 सितंबर को तादौद गांव के धनेश्वर आदित्य ने आरोपी योगेश खूंटे के खिलाफ ठगी की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। खरगोन के बड़वाह में तांत्रिक क्रिया के नाम पर एक महिला से ठगी करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने बड़वाह की एक महिला को मौत का डर दिखाकर 1.5 लाख की ठगी की थी, जिसकी शिकायत पीड़िता ने थाने में दर्ज कराई थी। बालाघाट के इतवारी बाजार में दुकान संचालक और भाजपा के जिला मीडिया प्रभारी अभय कोचर को मारने के लिए पहुंचे 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। साथ ही अन्य की शिनाख्त नहीं हो पाई। मामले में एसपी सीएसपी कार्यालय के प्रधान आरक्षक सुधीर श्रीवास को निलंबित कर उनके खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया गया है। शिवपुरी में भ्रूण हत्या सौदे का वीडियो वायरल होने के मामले में कोतवाली पुलिस ने अस्पताल की एक नर्स को गिरफ्तार किया। मामले में पुलिस ने वीडियो में बात करने वाली नर्स पूनम खान और उसके पति रहीस खान के खिलाफ पहले भी मामला दर्ज कर लिया था। फिलहाल आरोपी का पति फरार चल रहा है। मंदसौर में मल्हारगढ़ पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का खुलासा किया। मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपियों से 12 दोपहिया वाहन जब्त किया गया है, जिसमें महंगी रॉयल एनफील्ड बुलेट जैसी गाड़ियां भी शामिल है। आरोपी अपने शौक को पूरा करने के लिए गाड़ियों की चोरी करते थे। रायपुर पुलिस ने टायर दुकानों में चोरी करने वाले गैंग के एक शातिर चोर को मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से गिरफ्तार किया, जिसके बाद उसे राजधानी लाया गया। पुलिस ने बताया कि मंदिर हसौद इलाके में 7 सितंबर को शातिर चोर एपी टायर वर्क्स दुकान का ताला तोड़कर ट्रक और मेटाडोर के करीब 2.5 लाख रुपए के 25 नए टायर चोरी कर फरार हो गए थे। खरोरा पुलिस ने अवैध देसी शराब के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से 90 पाव देसी शराब जब्त किया गया है। त्रिलोचन देवांगन और जयदीप बांदे अवैध देसी शराब को बेचने के लिए ले जा रहे थे, जिन्हें टीआई रमेश बरकाम की टीम ने धर दबोचा। खंडवा में अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश प्रतिमाओं को फेंककर विसर्जित करते हुए एक निगम कर्मचारी का वीडियो सामने आया। वीडियो शहर के पदम कुंड का है, जहां नगर निगम का कर्मचारी गणेश प्रतिमा को पानी में फेंकता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि IBC24 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। भोपाल में रफ्तार का कार देखने को मिला, जहां कार को ओवरटेक कर रहा एक बाइक सवार सामने से आ रहे ट्रक में घुस गया। हादसे में युवक के मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलती मौके पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी। मृतक की पहचान टीला जमालपुरा के रहने वाले दीपेश साहू के रूप में हुई है।
डिंडौरी कृषि विभाग के उपसंचालक अश्वनी झारिया पर महिला कर्मचारी ने मारपीट और अभद्रता का आरोप लगाया। साथ ही इसकी शिकायत कलेक्टर से भी की। वहीं उपसंचालक अश्वनी झारिया ने महिला के आरोपों को निराधार बताया। आगर मालवा के सोयत में कुटिया में रहकर लोगों का इलाज करने का दावा करने वाले बाबा पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। एक महिला ने ढोंगी बाबा के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कराया। पीड़िता के मुताबिक आरोपी ने वारदात का वीडियो बना दिया था, जिसको वायरल करने की धमकी देकर लगातार 2 सालों तक दुष्कर्म कर रहा था। धमतरी पुलिस ने गुम हुए 104 मोबाइल को साइबर सेल के माध्यम से खोज निकाला। सभी मोबाइल को एसपी ने उनके मालिकों को सुपुर्द कर दिया। वहीं मोबाइल को पाकर मोबाइल मालिकों ने संतुष्टि जताई। उनका कहना है कि उन्होंने गुम हुए मोबाइल के मिलने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन पुलिस के प्रयास से उनका खोया मोबाइल वापस मिल गया। कटनी में फिर मोबाइल फटने की घटना सामने आई है, जिसमें 16 साल का लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया। दरअसल बिरखा गांव में रहने वाला नंद कुमार चौधरी मोबाइल चला रहा था, तभी उसके मोबाइल की बैटरी फट गई, जिससे नंद कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में भर्ती कराया गया। लोरमी के धौरा भाट गांव की एक महिला नदी के तेज बहाव में 10 किलोमीटर दूर बह जाने के बाद भी जीवित मिली। दरअसल चंदली गांव के कुछ लोगों ने एक महिला को नदी में बहते देख पुलिस को इसकी सूचना दी। कुछ देर में ही महिला का पता चलती ही बाहर निकालने पर पाया गया कि महिला की सांस चल रही है, जिसके बाद महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पितृपक्ष की शुरुआत के साथ ही पितरों को जल तर्पण का सिलसिला शुरू हो गया। नगर के रपटा घाट में नागरिकों ने पितरों का सामूहिक तर्पण किया। मान्यता है कि व्यक्ति को जो पुण्य गंगा स्नान में मिलता है वह नर्मदा नदी के दर्शन मात्र से ही मिल जाता है। और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन भारत अमेरिका संबंधों की समीक्षा करेंगे। उनसे व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करने, रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने, स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी को बढ़ावा देने के बारे में चर्चा करने की उम्मीद है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गोवा में भी रोजगार गारंटी ऐलान किया। उन्होंने यहां रोजगार को लेकर 7 चुनावी ऐलान किए। अब गोवा समेत 6 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। आम आदमी पार्टी यूपी और उत्तराखंड में भी मुफ्त बिजली देने का ऐलान कर चुकी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और शिवसेना नेता अनंत गीते ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी बनाने के लिए कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपने वाले नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार शिव सैनिकों के लिए गुरु नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की गठबंधन वाली महाविकास आघाड़ी सरकार सिर्फ एक समझौता है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित आतंकी कैंप में हलचल बढ़ गई है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक इनके मास्टरमाइंड भारत में आतंकियों को घुसपैठ कराने की साजिशों में लग गए हैं। जानकारी के मुताबिक पीओके में 3 नए टेरर कैंप को एक्टिव कर दिया गया, जिससे अब टेरर कैंप की संख्या 17 से बढ़कर 20 हो गई है। जम्मू के उधमपुर जिले में सुबह सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, जिसमें पायलट को और को पायलट की मौत हो गई। हादसे के वक्त लोगों ने दोनों को मलबे से बाहर निकाला था, लेकिन अस्पताल ले जाते वक्त दोनों की मौत हो गई। पहाड़ी उधमपुर जिले के शिवगढ़ धार में खराब मौसम के कारण ये दुर्घटना हुई थी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कुलगाम के फैसल इलाके में एक गैर स्थानीय समेत 2 लोगों को पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। पिस्तौल स्थानीय स्तर पर बनाई गई है, जिसकी बरामदगी आरोपी की दुकान से हुई। एसपी कुलगाम ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है। पंजाब पुलिस ने फिलौर में डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। राज्य के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पुलिस को कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी को बागंबरी मठ में ही आज दोपहर में भूत समाधि दी जाएगी। महंत नरेंद्र गिरी का पोस्टमार्टम खत्म हो गया है। 5 डॉक्टरों की टीम ने 2 घंटे तक पोस्टमार्टम किया। इस बात की जानकारी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरि गिरी और निरंजन अखाड़ा के सचिव रविंद्र पुरी ने दी है। मामले में अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे। योगी ने बागंबरी मठ पहुंचकर महंत को श्रद्धांजलि दी और घटना के बारे में साधु संतों से जानकारी ली। वहीं इस केस में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। महंत नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि देने के बाद सीएम योगी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एक-एक घटना का पर्दाफाश होगा और दोषी को अवश्य सजा मिलेगी। पुलिस की टीम यहां के एडीजी जोन, आईजी रेंज और डीआईजी प्रयागराज, मंडलायुक्त प्रयागराज सभी अधिकारी एक साथ मिलकर इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं।
यूपी सरकार ने महंत नरेंद्र गिरी के मौत मामले में एसआईटी का गठन किया। महंत नरेंद्र गिरी केस की जांच के लिए डीआईजी प्रयागराज ने एसआईटी बनाई है। डिप्टी एसपी की अगुवाई में एसआईटी बनाई गई है। बता दें कि सोमवार को नरेंद्र गिरी का शव अल्लाहपुर स्थित बाघंबरी मठ स्थित उनके आवास में पंखे पर लटका मिला था। कम्युनिस्ट नेता और जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार 2 अक्टूबर को कांग्रेस का दामन थामेंगे। जानकारी के मुताबिक गुजरात प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल काफी दिनों से कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी को कांग्रेस में शामिल करने की कोशिश में लगे हुए थे। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और उनके परिजनों से संबंधित संस्थानों पर हाल ही में छापेमारी के बाद आयकर विभाग ने 17 करोड़ रुपए की आय छिपाने का पता लगाया। उन्होंने बताया कि आयकर विभाग ने एनसीपी के नेता से जुड़े नागपुर स्थित एक न्यास में वित्तीय गड़बड़ियों का भी पता लगाया, जो 3 शैक्षणिक संस्थान चलाता है। पोर्नोग्राफी केस में 2 महीने से जेल में बंद राज कुंद्रा को पिछले दिनों रिहा किया गया। उन्हें सोमवार को मुंबई की सेशन कोर्ट ने 50,000 के मुचलके पर जमानत दी थी। जमानत के दौरान अदालत ने कहा था कि राज लोकल पुलिस स्टेशन को जानकारी दिए बिना शहर नहीं छोड़ सकते। बस्तर संभाग के ज्यादातर विधायक जनप्रतिनिधियों के साथ कांग्रेस और सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारियों ने बीते दिनों मुख्यमंत्री निवास में सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात की। मंत्री कवासी लखमा की अगुवाई में पहुंचे विधायक और कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों ने सीएम के साथ बस्तर संभाग में जिलेवार विकास कार्यों को लेकर विस्तार से चर्चा की। बालोद स्थित जौंडी के कुसुमटोला क्षेत्र में अधूरे चिरकन बांध को पूरा कराने की मांग को लेकर 11 गांव के सैकड़ों किसान बांध पर ही अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। किसानों की मांग है कि 30 साल से अधूरे बांध का निर्माण पूरा किया जाए। मुरैना में कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ आक्रोश रैली निकाली, जिसके बाद कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने तालाबंदी कर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी हुई। रीवा में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजवाड़ी पटेल का महंगाई को लेकर अजीबोगरीब बयान सामने आया। दरअसल कांग्रेस सांसद ने महंगाई डायन को बीजेपी की डार्लिंग बताया। सांसद का कहना है कि पहले बीजेपी ने महंगाई को डायन कहते हुए विरोध प्रदर्शन किया और अब अपनी डार्लिंग बना लिया। बलरामपुर में पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 10 पार्षदों ने सीएमओ सुमित गुप्ता पर मनमानी का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद निगम कार्यालय में ताला जड़ दिया। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्टी का आरोप है कि पदभार ग्रहण के 50 दिनों के बाद भी अब तक एक भी मीटिंग नहीं हुई। ग्वालियर में बाढ़ से पीड़ित 65 परिवार के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने आर्थिक मदद नहीं मिलने का आरोप लगाया। पाया गांव के ग्रामीणों का कहना है कि बाढ़ से मकान, फसल और पूरी गृहस्थी उजड़ गई है, लेकिन मदद के नाम पर सिर्फ 10 किलो आटा मिला है। वहीं ग्रामीणों ने सरपंच सचिव पर भेदभाव का आरोप लगाया। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 23 करोड़ 31 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 47 लाख 22,000 पहुंच गया। वहीं पूरी दुनिया में 20 करोड़ 70 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना का हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 85 लाख पहुंच गया है। देश में एक दिन में कोरोना के 34,145 नए केस सामने आए, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 27 लाख 76 हजार के पार पहुंच गया। वहीं 385 नई मौत से अब तक 4 लाख 45 हजार से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 27,323 मरीजों के डिस्चार्ज होने से ठीक होने वाले कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 35 लाख 30 हजार को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 2 लाख 95 हजार के पार पहुंच गई है। केरल में एक दिन में 15,768 नए केस से आंकड़ा 45 लाख 27 हजार के पार पहुंच गया। वहीं 214 मौत से अब तक 23,897 मरीजों की मौत हो चुकी है। 21,367 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 43 लाख 54 हजार के पार पहुंच गई है। राज्य में 1 लाख 61 हजार एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। कवर्धा के कामी ग्राम पंचायत के सचिव भरत सिंह ध्रुवे पर उप सरपंच समेत पंचों ने मनमानी का आरोप लगाया। साथ ही जिला पंचायत सीएमओ से शिकायत करते हुए सचिव को हटाने की मांग की। जनप्रतिनिधियों के मुताबिक सचिव झूठे बिल बनाकर पैसे पंचायत से निकालते हैं और इसकी जानकारी भी नहीं देते। टीकमगढ़ के बड़ा गांव में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का मामला सामने आया, जिसके विरोध में मुस्लिम समाज के लोग धरने पर बैठ गए। सूचना मिलती एसडीओपी और एसडीएम मौके पर पहुंचे। मुस्लिम समाज के मुताबिक जमीन मदरसे के लिए आवंटित है, जिसे लेकर एसडीएम ने संबंधित दस्तावेज तहसीलदार के पास जमा करने के निर्देश दिए हैं। भाटापारा के कुर्रा के 6वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों ने स्कूल के जन भागीदारी समिति के साथ स्कूल के सामने मोर्चा खोल दिया और धरने पर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने शिक्षकों की कमी को दूर करने की मांग की। बता दें कि कुछ दिन पहले भी छात्रों ने इसी मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया था।
अनकपुर के कोतमा में नगर पालिका उपाध्यक्ष समेत वार्डों के जनप्रतिनिधियों ने सीएमओ के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। पार्षदों का कहना है कि कोतमा नगर पालिका में पदस्थ सीएमओ विकास मिश्रा लंबे समय से दफ्तर नहीं आ रहे हैं, जिससे नगर के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। दतिया में जन सुनवाई के दौरान हंगामा हो गया। दरअसल सैकड़ों आदिवासी कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर दिया। इस दौरान उन्होंने कलेक्टर को बताया कि जिला प्रशासन उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे। आदिवासियों ने एसडीएम और तहसीलदार पर भी गंभीर आरोप लगाए। जबलपुर में जन समस्याओं को लेकर कांग्रेस के बाद शिवसेना ने भी नगर पंचायत में धावा बोल दिया। साथ ही प्रदर्शन कर नगर निगम की जन सुनवाई को ढोंग करार दिया। वहीं शिवसेना नेताओं ने निगम प्रशासन पर जनता से जुड़ी समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया। बिहार के बीजेपी विधायक द्वारा भगवान विश्वकर्मा की फोटो पर पीएम मोदी का चेहरा लगाकर पूजा करने के मामले को लेकर विरोध हो रहा है। मध्य प्रदेश में विश्वकर्मा समाज ने मदन महल थाने के सामने प्रदर्शन किया और इस विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन दिया। रायगढ़ नगर निगम में पार्क निर्माण के लिए राशि खर्च करने को लेकर बवाल मचा हुआ है। दरअसल केंद्र सरकार ने अमृत मिशन के तहत पार्क निर्माण के लिए 3 करोड़ की स्वीकृति दी थी, जिसके तहत शहर के आउटर में पार्क का निर्माण कराया गया था, जहां 10 महीने से ताला जड़ा हुआ है। बीजेपी मामले में भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। गौरेला पेंड्रा मरवाई जिले में मेरिट में प्रथम आए युवक को नजरअंदाज कर 10वें नंबर पर आए दूसरे प्रदेश के युवक को ए डिस्ट्रिक्ट मैनेजर पद पर सेलेक्ट कर लिया गया। हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए जीपीएम कलेक्टर को 15 दिन में गलती सुधारने के निर्देश दिए हैं। बिलासपुर की जीवनदायिनी अरपा नदी की बदहाली पर दायर जनहित याचिका पर पिछले दिनों हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। शासन की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। कोर्ट ने रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश देते हुए अगली सुनवाई अब 5 अक्टूबर को तय की है। दमोह में सागर लोकायुक्त की टीम ने तेंदुखेड़ा नगर पालिका के सीएमओ और क्लर्क को 1 लाख रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। दोनों ने सड़क और नाली निर्माण कार्य को लेकर ठेकेदार से 1 लाख रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत ठेकेदार ने सागर लोकायुक्त एसपी से की थी। सरगुजा में जमीन का नामांकन और सीमांकन के लिए महिला पटवारी की ओर से मोटी रिश्वत मांगने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कलेक्टर संजीव झा ने रिश्वतखोर पटवारी को सस्पेंड कर दिया। बता दें कि लुंड्रा तहसील के हल्का नंबर 28 से ससौली की महिला पटवारी पूनम टोप्पो P1 में नाम सुधरवाने और नामांतरण के लिए रिश्वत मांग रही थी। एमपी में कोरोना योद्धा योजना के तहत दिवंगतों के परिजनों को क्षतिपूर्ति राशि देने में भेदभाव को जबलपुर हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया। दिवंगत डॉक्टर की पत्नी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार, सतना सीमेंट और प्रिज्म सीमेंट प्लांट के जनरल मैनेजर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। राज्य में आरटीआई के तहत जानकारी नहीं देने के मामले में पूर्व सचिव पर कार्रवाई हुई है। आयुक्त AK अग्रवाल ने अमृतपुर के ग्राम पंचायत कुर्रा के पूर्व सचिव रामजी साहू पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। साथ ही तत्कालीन CO KK सेन के विरुद्ध भी कमिश्नर रायपुर को कार्रवाई करने की अनुशंसा की है। नक्सली कमांडर मड़कम आयाता ने डिप्टी कमांडर पत्नी पोजे के साथ एसपी के सामने सरेंडर कर दिया। नक्सली मड़कम आयाता पर 8 लाख रुपए का इनाम है। दोनों इलाके की कई बड़ी घटनाओं में शामिल थे। नक्सली दंपति ने सुकमा एसपी सुनील शर्मा और एसपी अंजने वैष्णव के सामने सरेंडर किया। पिंडर नगर पंचायत अध्यक्ष राकेश जलान की पत्नी के नाम पर संचालित मां शारदा ट्रेडर्स में बिलासपुर जीएसटी की टीम ने दबिश दी, जहां उन्होंने व्यावसायिक रिकॉर्ड्स और लेन देन की जांच की। टीम के मुताबिक फर्म में समुचित तरीके से रिकॉर्ड का रखरखाव नहीं किया गया। रायपुर पुलिस ने 2 बड़ी साइबर ठगी के मामले का खुलासा किया। पुलिस ने 2 आरोपियों को पहचान कर और झारखंड के धनबाद में दबिश देकर 2 शातिर ठगों को दिनेश मंडल और इस्लाम अंसारी को गिरफ्तार किया। दोनों को ट्रांजिट रिमांड पर रायपुर लाई है। उनके पास से ठगी की नकदी और मशूरका जब्त किया गया है। जांजगीर चांपा की जजापुर पुलिस ने नौकरी लगाने के नाम पर 3 लाख की ठगी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया। जजापुर टीआई विवेक पांडे ने बताया कि 20 सितंबर को दादौद गांव के धनेश्वर आदित्य ने आरोपी योगेश खूंटी के खिलाफ ठगी की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। खरगोन के बड़वा में तांत्रिक क्रिया के नाम पर एक महिला से ठगी करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों ने बड़वा की एक महिला को मौत का डर दिखाकर 1.5 लाख की ठगी की थी, जिसकी शिकायत पीड़िता ने थाने में दर्ज कराई थी। बालाघाट के इतवारी बाजार में दुकान संचालक और भाजपा के जिला मीडिया प्रभारी अभय कोचर को मारने के लिए पहुंचे 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। साथ ही अन्य की शिनाख्त कर ली गई है। मामले में एसपी ने सीएसपी कार्यालय के प्रधान आरक्षक सुधीर श्रीवास को निलंबित कर उनके खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। शिवपुरी में भ्रूण हत्या सौदे का वीडियो वायरल होने के मामले में कोतवाली पुलिस ने अस्पताल की एक नर्स को गिरफ्तार किया। मामले में पुलिस ने वीडियो में बात करने वाली नर्स पूनम खान और उसके पति रईस खान के खिलाफ पहले ही मामला दर्ज कर लिया था। फिलहाल आरोपी का पति फरार चल रहा है।
मंदसौर में मल्हारगढ़ पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का खुलासा किया। मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपियों में से 12 दोपहिया वाहन जब्त किया गया है, जिससे महंगे रॉयल एनफील्ड बुलेट जैसी गाड़ियां शामिल है। आरोपी अपने शौक को पूरा करने के लिए गाड़ियों की चोरी करते थे। रायपुर पुलिस ने टायर दुकानों में चोरी करने वाले गैंग के एक शातिर चोर को मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से गिरफ्तार किया, जिसके बाद उसे राजधानी लाया गया। पुलिस ने बताया कि मंदिर असौद इलाके में 7 सितंबर को शातिर चोर एपी टायर वर्क्स दुकान का ताला तोड़कर ट्रक और मेटाडोर के करीब 2.5 लाख रुपए के 25 नए टायर चोरी कर फरार हो गए थे। खरोरा पुलिस ने अवैध देसी शराब के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से 90 पाव देसी शराब जब्त किया गया। त्रिलोचन दिवांगर और जयदीप बांधे अवैध देसी शराब को बेचने के लिए ले जा रहे थे, जिन्हें टीआई रमेश बरकाम की टीम ने धर दबोचा। खंडवा के अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश प्रतिमाओं को फेंककर विसर्जित करते हुए एक निगम कर्मचारी का वीडियो सामने आया है। वीडियो शहर के पदम कुंड का है, जहां नगर निगम का कर्मचारी गणेश प्रतिमा को पानी में फेंकता नजर आ रहा है। हालांकि IB24 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। भोपाल में रफ्तार का कार देखने को मिला, जहां कार को ओवरटेक कर रहा एक बाइक सवार सामने से आ रहे ट्रक में जा घुसा। हादसे में युवक के मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलती मौके पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दिया है। मृतक की पहचान टीला जमालपुरा के रहने वाले दीपेश साहू के रूप में हुई है। डिंडौरी कृषि विभाग के उप संचालक अश्वनी झाड़िया पर महिला कर्मचारी ने मारपीट और अभद्रता का आरोप लगाया। साथ ही इसकी शिकायत कलेक्टर से भी की गई। वहीं उप संचालक अश्वनी झाड़िया ने महिला के आरोपों को निराधार बताया। आगर मालवा के सोयत में कुटिया में रहकर लोगों का इलाज करने का दावा करने वाले बाबा पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। एक महिला ने ढोंगी बाबा के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कराया। पीड़िता के मुताबिक आरोपी ने वारदात का वीडियो बना दिया था, जिसको वायरल करने की धमकी देकर लगातार 2 सालों तक दुष्कर्म करता रहा।